हेलो एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। जिस तरह से हमने पहली वीडियो में बात की फार्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, तो इसके रिएक्शन में एक और स्कूल बनता है जिसका नाम है फार्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। तो जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में देखा कि फार्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में जो सोशियोलॉजी का स्कोप था वो बहुत ही लिमिटेड और एक कन्फाइंड स्कोप था। तो इसलिए इसके रिएक्शन में कुछ स्कॉलर्स ने अपने अपने व्यू पॉइंट दिए और सोशियोलॉजी को उसके स्कोप को लिमिटेड स्कोप से जो कन्फाइंड था उसको लाकर उन्होंने वाइड कर दिया। और उन्होंने कहा कि इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड के बजाय वाइड है। अपने अपने व्यू पॉइंट देते हैं वो, अपने अपने जो उनका जो नज़रिया है सोशियोलॉजी को देखते हैं, जिस टाइप से वो और सोसाइटी को देखते हैं, तो उस टाइप से उन्होंने अपने अपने व्यू पॉइंट दिए हैं। तो देखते हैं क्या क्या व्यू पॉइंट देते हैं वो। सबसे पहले इस जो स्कूल था ये सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट था। इसका जो थॉट था वो क्या था? इसका थॉट ये था कि जो सोशियोलॉजी का स्कोप है वो वाइड स्कोप और इंक्लूसिव था। तो इस स्कूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो है सोशल लाइफ जो है वो इंटर रिलेटेड है डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ। तो इसलिए वी कांट अंडरस्टैंड सोसाइटी विद द स्टडी ऑफ वन एस्पेक्ट ओनली। तो क्योंकि एक एस्पेक्ट से, किसी भी एक सोशल एस्पेक्ट से सोसाइटी को अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता जब तक इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड रहेगा। तब तक वो हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि मतलब सोशियोलॉजी जो है वो इसको एक फिर स्पेशल साइंस कहना पड़ेगा। तो hence sociology should attempt to study a social life as a whole. Sociology studies the whole of social life, hence its scope is very wide. तो इसलिए ओवरऑल हम इसको देखते हैं कि इसका स्कोप जो है वो वाइड है। The main advocate of this school of thought are Emile Durkheim, L.T. Hobbes, P.A. Sorokin, Maurice Ginsburg, कार्ल मैनहीम, एलेक्स इनक्लेस एंड मैनी अदर्स। इसमें जो मेन इसके एडवोकेट थे वो थे एमाइल दुर्खेम। और इसमें इनके जो साथी थे, ये जो नाम मेंशन हुए हैं यहाँ पे, ये बाकी इसके और सपोर्टर्स या फिर इनके साथी थे। तो इनके जो व्यू पॉइंट थे ये अपने अपने व्यू पॉइंट देते हैं रिगार्डिंग दिस। तो देखते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहले इमाइल दुर्खेम जो है, जो मेन एडवोकेट थे सिंथेटिक स्कूल के, तो वो कहते हैं कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को 3 डिवीज़न में डिवाइड किया जा सकता है या फिर फील्ड ऑफ स्टडी में डिवाइड किया जाता है। एक वो देते हैं सोशल मॉर्फोलॉजी, दूसरा सोशल फिजियोलॉजी और तीसरा जो है वो जनरल सोशियोलॉजी। तो सोशल मॉर्फोलॉजी में जो इंक्लूड है जो कि फंडामेंटली जियोग्राफिक, जैसे पॉपुलेशन, इसका साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, मोबिलिटी एट्सेट्रा। तो इसलिए उन्होंने ये सोशल मॉर्फोलॉजी में वो कहते हैं कि ये दो स्टडीज़ को कंप्रीहेंड करता है। दैट मीन्स इट स्टडीज़ टू टाइप्स ऑफ स्टडीज़। फर्स्ट ये जो है ये एनालाइज करता है साइज और क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन को, तो इन एज मच एज इट अफेक्ट्स द क्वालिटीज़ ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल ग्रुप्स। सेकंड जो है वो स्टडी करता है ये सोशल स्ट्रक्चर को। तो दूसरे में जो ये सोशल फिजियोलॉजी में कहते हैं कि फिजियोलॉजी जो है वो इसमें इंक्लूड है सब्जेक्ट्स जो कि स्टडी किए जाते हैं मतलब किसी एक पर्टिकुलर सोशल साइंस में, जिस तरह से रिलीजन, इकोनॉमी, लैंग्वेज, मॉरल्स, लॉ एट्सेट्रा। तो इसी तरह फिर एक और वो डिवीज़न जो उन्होंने दी थी जिस तरह से जनरल सोशियोलॉजी, उसमें ये कहते हैं कि जनरल सोशियोलॉजी में ये फ़िलोसफिकल पार्ट को मेंशन करते हैं सोशियोलॉजी के। तो इसके बाद जो ये कहते हैं कि इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि डिस्कवर करना जनरल कैरेक्टर सोशल फैक्ट्स के और जर्नल सोशल लॉज को फार्मूलेट करना। ये
इमाइल दुर्खेम के जो 3 व्यू पॉइंट थे और 3 जो डिवीज़न उनने डिवाइड किया था स्कोप को सोशियोलॉजी के। तो इसके बाद हम देखते हैं एल्टी हॉथाउस, फेमस इंग्लिश सोशियोलॉजिस्ट। एल्टी हॉथाउस होल्ड्स सिमिलर ओपिनियन। देखो ये भी ना सिमिलर ओपिनियन था इनका भी रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। वो क्या करते हैं कि वो भी फिलोसफिकल साइड ऑफ सोशियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सोशियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो शो करती है सोशल लाइफ को ऑफ मैन एज इट्स स्फीयर से। तो according to him, he opines that it is possible to have a fuller comprehension of the whole from the study of its parts। उनका मानना ये था कि फुलर कंप्रीहेंशन करना है सोसाइटी का, तो उसको जो है वो होल को अगर हमने कंप्रीहेंड करना है या अंडरस्टैंड करना है तो उसका पार्ट्स में डिवीज़न करके उसको स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं, फॉर एग्जांपल अब जब हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं किसी भी बुक को, तो वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। लेकिन जब हम उनको डिवाइड करते हैं बिटवीन ऐसे करके कि एक टॉपिक फिर सेकंड टॉपिक फिर थर्ड टॉपिक ऐसे करके, और लेसन्स में डिवाइड या फिर यूनिट वाइज में डिवाइड करके हम ये करते हैं, तो वो आसान हो जाता है फिर समझने के लिए। तो उनका ये मानना था कि पार्ट्स में होना चाहिए, इससे ही होल की स्टडी होगी। तो अकॉर्डिंग टू पी ए सोरोकिन, सोशियोलॉजी स्टडीज वेरी एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल रिलेशनशिप, हैंस कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए स्पेशल साइंस। पी ए सोरोकिन का मानना था कि सोशियोलॉजी जो है वो सोशल रिलेशनशिप के बहुत सी एस्पेक्ट को स्टडी करती है। तो इसलिए इसको कोई ये नहीं कह सकते हैं कि हम ये कि ये एक स्पेशल साइंस है या किसी भी चीज़ किसी भी एक वर्क ताकि कन्फाइंड है। तो फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू हिम द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ जनरल फीचर ऑफ सोशल फेनामिना एंड द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल फिनोमिना। तो उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सोशियोलॉजी जो है वो इसमें इंक्लूड करती है स्टडी किसकी, जनरल फीचर की, किसके, सोशल फिनोमिना के, और स्टडी करती है किसकी, सोशल सॉरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल फिनोमिना। किसका रिलेशनशिप, डिफरेंट टाइप के जो एस्पेक्ट्स हैं सोशल फिनोमिना के। तो उसके बाद जो एक और जो स्कॉलर है मॉरिस गिन्सबर्ग, अकॉर्डिंग टू गिन्सबर्ग सोशियोलॉजी स्टडीज एंड क्लासिफाइज ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड द रिलेशनशिप अमंग different aspects of social life such as economic, political, religious, etc. He divides the scope of sociology into main 4 divisions such as social morphology, social control, social process and social pathology। तो उनकी अकॉर्डिंग टू गिन्सबर्ग जो है उनकी मानी जाए तो वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करती है और क्लासिफाई करती है किसको, सोशल रिलेशनशिप की फॉर्म्स को, और ये स्टडी करती है एक इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच का जो रिलेशनशिप है, और इसका जो रिलेशनशिप है डिफरेंट टाइप के जो एस्पेक्ट हैं सोशल लाइफ के, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एट्सेट्रा। तो उनका कहना ये था कि ये सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करती है सोशल रिलेशनशिप की फॉर्म्स को और उनको क्लासीफाई करती है, और रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करती है या स्टडी करती है किसका, बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो उनका उन्होंने जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी था उसको डिवाइड किया था 4 मेन डिवीज़न में। एक था सोशल मॉर्फोलॉजी। तो सोशल मॉर्फोलॉजी जो है वो स्टडी करता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन, सोशल ग्रुप, सोशल स्ट्रक्चर और सोशल इंस्टीट्यूशन। तो सोशल कंट्रोल अकॉर्डिंग, और जो दूसरी जो है वो सोशल कंट्रोल। देखो सोशल कंट्रोल हर एक सोसाइटी में सोशल कंट्रोल ज़रूर होता है, चाहे वो फार्मल हो या इनफॉर्मल। नो, फार्मल एंड इनफॉर्मल मतलब फार्मल जो है जो फार्मली
इम्पोज्ड किया जाए, जिस तरह से हमारे कोर्ट्स वगैरह जो हो गए, जो जो ऑफिशियल जिनमें वर्क होता है। तो इनफॉर्मल, इनफॉर्मल हो गया जो कंट्रोल करती है, मतलब विदाउट किसी ऑफिशियल ऑफिस के बगैर। तो जिस तरह से होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए सोसाइटी के अपने अपने, तो किस लिए कि वो अपने मेंबर का जो बिहेवियर जो है उसको कंट्रोल कर सकें। तो सोशल प्रोसेस स्टडीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन लाइक कोऑपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट। एक और डिवीज़न जो है सोशल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस स्टडी करती है डिफरेंट टाइप के जो इंटरेक्शन है लाइक कोऑपरेशन और कन्फ्लिक्ट। तो उसके बाद जो है वो सोशल पैथोलॉजी जो है, और अकॉर्डिंग टू हिम सोशल पैथोलॉजी जो है वो स्टडी करती है सोशल प्रॉब्लम, जैसे पावर्टी आ गई, पॉपुलेशन आ गई, क्राइम आ गया, तो एट्सेट्रा। तो अकॉर्डिंग टू हिम जो मॉरिस गिन्सबर्ग है, उनकी मानी जाए तो सोशोलॉजी का मेन फंक्शन जो है वो डिस्कवर करना है सोशोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ सोशल लाइफ, और उनको उनका कोशिश करनी है उनके रिलेशन को डिटरमाइन करना बिटवीन किसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। थैंक यू। वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। तो अगर थोड़ी सी भी आपको हेल्प हुई हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे और वीडियो को पूरा वॉच करें। थैंक्स।